हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं पीरियोडिसिटी के बारे में। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड टॉपिक्स की स्टडी हम लोग कर रहे थे और अभी मैंने आपको एलिमेंट्स तक बता दिया था, ठीक है ना, जहां पर हमने अभी तक 87, 88, 89 मतलब एक्टिनियम तक के एलिमेंट के बारे में मैंने आपको सभी जानकारियां दे दी थी। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला जो मेंबर है वो है हाइड्रोजन। फर्स्ट पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो यहां से पहला मेंबर स्टार्ट होगा, दिस मेंबर इज कॉल्ड हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन के बाद आया हीलियम, हीलियम के बाद फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। दिस इज मेंबर अप टू 10। ये आपके टोटल 10 मेंबर्स थे। ठीक है, दिस इज फ्रॉम लिथियम 3 टू नियॉन 10। ओके, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन इज द 18। ओके, तो सोडियम 11 से लेकर के आर्गन तक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन इज द 18। ओके, और मैंने आपको बोला कि इसको कैसे याद करना है, हिंदी में कैसे याद करेंगे ना, मग, अल, सी, प, स, कल और ये अर। फिर उसको हिंदी वाले टर्मोलॉजी को आराम से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल, है ना। आप अपनी कोई सी भी ट्रिक यूज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पूरा जितने भी एलिमेंट है वो सब याद होने चाहिए और उनकी आपको सिचुएशन एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ना, मग, अल, सी, प, स, कल, अर, ये हुआ आपका 18 तक का मेंबर। इसके बाद पोटाशियम 19 से जब हम बात करेंगे, पोटाशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन इज द मेंबर अप टू 36। ये आपका 36 तक का मेंबर हुआ। ठीक है, वंस रिवाइज द नेम ऑफ द मेंबर्स। पोटाशियम, मैंने आपको कहा था कि इसका लैटिन शब्द है कैलियम, इट्स लैटिन टर्म इज कैलियम। पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, आयरन इज कॉल्ड फेरम, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, selenium, bromine and krypton are the members of the first, second, third and fourth period. Okay, in हिंदी, इसको हिंदी में जब हमने ट्रांसलेट किया तो कैसा हो गया था, क, का, सक, टी, वा, कर, मन, फी, को, नि, को, जन, गा, गे, अस, से, बर, कर। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द फोर्थ पीरियड। ये आपके फोर्थ पीरियड के सभी मेंबर्स हैं। नाउ यू हैव 2 लाइन्स इन हिंदी, नामक, अल, सी, प, स, कल, अर, का, सक्तु, कर्मन, फी, को, निको, जन, गा, गे, अस, से, बर, कर। तो ये 2 लाइनें अब आपके पास हिंदी वाली हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद अगले पीरियड में जब हमने रुबीडियम से स्टार्ट किया तो मेंबर्स फ्रॉम रुबीडियम ऑनवर्ड्स, अब रुबीडियम से आगे के मेंबर्स को देखते हैं। ठीक है, तो रुबीडियम से आगे के मेंबर्स को के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, रुबीडियम 37, रुबीडियम 37, ओके, रुबीडियम 37, रुबीडियम स्टांशियम, इट्रियम, जर्कोनियम, इनके हमको लैटिन नाम भी याद रखने हैं, इनका जो डिफरेंस ऑफ नेम है अगर है किसी का तो वो भी याद रखना है, कॉमन नेम भी याद रखना है और इनके एटॉमिक नंबर भी याद रखने हैं। ठीक है, तो रुबीडियम 37, रब, सर, या, जर, नब, मो, टक,
रू, रहा, पड, अज, कड, इन, सन, सब, टी, ई, आई, एक्स, ई। दिस इज नाउ 54। तो ये हम लोग पहुंच गए अब 54 तक, एलिमेंट्स फ्रॉम 37 टू 54। अब पहले इनके कॉमन नेम की बात कर लेते हैं, जैसे हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। रुबीडियम, स्टांशियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, आर्जेंटेनम, कैडमियम, इंडियम, स्टैनम या टिन, स्टीबियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन और जेनॉन। तो टेल्यूरियम, आयोडीन एंड जेनॉन इज द मेंबर ऑफ 5th पीरियड। ओके, अब बात करते हैं आगे। सॉरी। तो रुबीडियम हिंदी में देखो कैसे आ जाएगा, रब, सर, या, जर, नब, मो, टिक, रू, रहा, पड, अज, कड, इन, सन, सब, टी, आई और जी। तो दिस इज द मेंबर फ्रॉम 37 टू 54। ओके, रुबीडियम, स्टांशियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, आर्जेंटेनम, कैडमियम, इंडियम, स्टैनम, स्टीबियम, टेल्यूरियम, आयोडीन एंड जेनॉन। ओके, तो अब बात करते हैं 54 से आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 54 तक। अब आपके पास हिंदी की 3 लाइन्स आ गई है। नामक, आलसी, पस, कल, अर, काका, सक्टू, कर्मन, फीको, निकोजन, गागे से बरकर, और ये रब, सर, याजर, नब, मोटिक, रूरा, पड, अस्कड, इंसन, सब, टी, आई, जी। तो नाउ यू हैव 3 लाइन्स ऑफ हिंदी, है ना। अब बात करते हैं आगे के हिस्से पे। तो नेक्स्ट पॉइंट, सीजियम 55, सीजियम 55, सीजियम, बेरियम, बेरियम के बाद लैंथेनम, उसके बाद आपको यहां पे ध्यान रखना है। दिस इज 56, 57। तो क्या ध्यान रखना है, सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक के मेंबर, जो कि 4f एलिमेंट्स कहलाते हैं, आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ 4f ब्लॉक, आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि ये रेयर अर्थ एलिमेंट है और इनके बारे में हमें बहुत जानकारी, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उनको टेबल में नहीं रखा है। ठीक है, तो फ्रॉम 55 सीजियम, बेरियम एंड लैंथेनम, और 57 तक आए। 58 से लेकर के 71 तक टेबल के अंदर इंक्लूड नहीं है। अब आएगा तो 71 तक गायब हुआ, तो सीधे सीधे टेबल में क्या आएगा, 57 के बाद 72 आएगा, HF। ओके, HF। इसके बाद आगे के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो 72 के बाद फिर कंटिन्यूएशन में है 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, तो हफनियम, टेंटालम, वंग और टंगस्टन, रहनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑरम और गोल्ड, हाइड्रोजीनियम और मर्क्यूरी। ओके, तो इट इज आफ्टर 57। ध्यान रखना है, सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक पीरियोडिक टेबल के आउटसाइड है, बाहर है, वो सीरीज में नहीं है। ठीक है, और ये आया आपका मेंबर 86 तक। तो अब इनके फिर से एक बार नाम की बात कर लेते हैं। सीजियम, बेरियम, लैंथेनम, हॉफनियम, टेंटालम, वंग और टंगस्टन, रहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑरम और गोल्ड, हाइड्रोजीनियम और मर्क्यूरी, थैलियम, प्लम्बम और लैड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटिन एंड रेडॉन। ठीक है, तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ
सीजियम एंड ऑनवर्ड्स, ये सीजियम और उससे आगे वाले मेंबर हो गए कहां तक, 86 तक हो गए। ठीक है, मेनली हमको यहीं तक याद करना है। तो देखो इसको जब हमने हिंदी में ट्रांसफर किया था तो ये सस बा ला हफ टा वा री ओस इर पट ओ हज तल पब बी को अट और ये रन। दिस इज फ्रॉम 86, ये आ गए 86 तक। उसके बाद आया फ्रांशियम 87 पर, रेडियम 88 पर, एक्टीनियम 89 पर, और फिर मैंने आपको बोला कि क्या ध्यान रखना है, थोरियम 90, थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103, थोरियम 92, लॉरेंशियम 103 और द एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स सीरीज के मेंबर्स हैं थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक। और 103 के बाद के जो मेंबर्स आते हैं, द मेंबर्स आफ्टर 103 के बाद के जो मेंबर्स हैं उनको हम साइंटिफिकली डिजाइन कर सकते हैं। मतलब अब वैसे RF, रदरफोर्डियम, कुर्चाटोवियम, KU ऐसा आता था, लेकिन आजकल ये साइंटिफिकली डिजाइंड फॉर्म में आ गए हैं, तो हम भी उसको साइंटिफिकली डिजाइंड फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहां तक वो आपका 86 में भी से भी 14 मेंबर्स आपके 4F ब्लॉक वाले आपको याद नहीं करें, वो हम लोग अलग से दोनों को 4F और 5F को अलग से याद करते हैं। ठीक, तो इतने मेंबर्स जो हैं वो आपको अच्छे से याद करना है, और सभी का एटॉमिक नंबर और इसका इंपॉर्टेंस क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे ना, जब आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कहां पर क्या पढ़ना है और कहां पर क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसा देखिए, ऐसा बहुत बार ऐसा लग सकता है कि बहुत सारा डेप्थ में नहीं जा रहा है, तो आपको ये देखना है जब भी आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई आपके दिमाग को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उस पे काम कीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखिए कि वो कहां किस डेप्थ में जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि बेसिकली दो जो हमारे बड़े एग्जाम है, IIT JEE और IIT JEE मेंस एंड एडवांस और नीट, दोनों एग्जाम्स में अंतर है। ठीक है ना, IIT JEE मेंस में भी, मेंस तो खैर मेडिकल के एग्जाम से के जैसा ही रहता है, लेकिन जो IIT JEE एडवांस का एग्जाम है उसमें और हमारे एग्जाम में डिफरेंस रहता है, क्योंकि IIT JEE एडवांस में बहुत ही 18%, 17%, 18% में आराम से सिलेक्शन मिल जाता है, जबकि मेडिकल में ऐसा नहीं है। मेडिकल में बहुत सारा और सभी पूरा पोर्शन कवर होता है, केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी का हर चैप्टर को कवर करते हैं, जबकि JEE एडवांस में ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कम और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, और वहां पे केवल ये देखा जाता है कि किसका स्किल कितना है, वो जिन क्वेश्चंस को बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको कौन कौन कर पा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको कौन कौन कर पा रहे हैं, वो वहां पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। इसीलिए वहां पर सिलेक्शन 17, 18%, 8-10% से लेकर के अलग अलग कैटेगरी में 18% तक के बच्चों को भी लास्ट कट ऑफ तक सिलेक्शन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं होता, तो दोनों के पढ़ने का तरीका, दोनों के समझने का तरीका भी अलग होता है। तो JEE एडवांस, JEE मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे और जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के मोड ऑफ प्रिपरेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आपको हमेशा क्या काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो अपने पुराने ईयर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जो नीट के पेपर्स हैं, जो एम्स के पेपर्स हैं, उनको आपको सर्च आउट करना है, उनको आपको देखना है कि वो आपको कैसा लग रहा है, उसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आपका बन रहा है कि आपको नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर से इसका मतलब है फिर से नोट्स पर काम करना है, फिर से और काम करना है हमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको देखना है। ठीक, बाकी लोगों को ये नहीं देखना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तो सभी लोग रहते हैं ना, मेडिकल वाले बच्चे भी होंगे तो IIT वाले भी होंगे, एडवांस वाले भी होंगे, और पेपर बनाने वाले भी क्या करते हैं, मेडिकल वालों को भी एडवांस वालों का पेपर दे देंगे और फिर कहेंगे कि कुछ बन ही नहीं रहा है, तो उसका हमें काम ही नहीं है ना, हम क्यों बनाएंगे उसको। ठीक है, तो आपको जब भी कोई कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो पढ़ाई से संबंधित, तो आप नोट्स
देख, आप लेक्चर के बाद नोट्स करिए, थोड़ी बुक पर ध्यान दीजिए, लेक्चर अटेंड करने के बाद बुक को भी एक बार ध्यान से देखना है। अगर लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो उसको दोबारा से देखिए कि कहाँ पे क्या चीज आई, ठीक है। और जब भी कभी कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट हो, कहीं पेपर नहीं बन रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई कह रहा है कि तुम तो बहुत ही कम पढ़ रहे हो या बहुत कम लेवल पे पढ़ रहे हो, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स, जो नीट का क्वेश्चन पेपर है, जो एम्स का क्वेश्चन पेपर है, उसको देखना है कि वो किस लेवल पर है, उसका एनालिसिस कहां पर है, ठीक है। क्योंकि देखिए जेईई एडवांस और मेडिकल के पेपर में हमेशा डिफरेंस रहता है, दोनों का मोड ऑफ सिलेक्शन अलग अलग है, दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है, इसलिए बहुत ही केयरफुली चीजों को देखना है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट के बारे में, मतलब 103 के बाद के जो एलिमेंट आएंगे उसको हम कैसे नाम करेंगे। तो अब बात करेंगे हम लोग ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स के बारे में। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, तो ट्रांसयूरेनिक, तो यूरेनियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। तो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है उनके लिए ये सिस्टम हम अडॉप्ट कर सकते हैं। द सिस्टम इज अडॉप्टेड फॉर दोज एलिमेंट्स whose atomic number is more than uranium 92। किन तत्वों के लिए लागू होता है ये, जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम 92 से 92 यूरेनियम 92 से अधिक है, यूरेनियम 92 से अधिक है, ठीक है। तो फॉर दोज ऐसा कह लें हम, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट्स वे तत्व, those elements whose atomic number is more than uranium 92। वो तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम 92 से अधिक होता है, जिनका एटॉमिक नंबर यूरेनियम 92 से ज्यादा होता है, उनके लिए ये सिस्टम वैलिड होता है, ठीक। तो उनको हम कहते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। तो आर दोज एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज मोर देन यूरेनियम 92 आर नोन एज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। इट इज नोन एज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ठीक है। तो जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ओके। अब बात करते हैं हम ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बाद कैसे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स को ध्यान रखना है। तो देखो कुछ डिजिट्स आपको ध्यान रखने हैं। 0 इज कॉल्ड निल, इस सिस्टम में 0 को हम कहते हैं निल, 1 is called un, 2 is called bi, 3 is called tri, 4 is called quad, 5 is called pent, 6 is called hex, 7 is called sept। थोड़ा सा यूपीएससी से कहीं कहीं पे अलग है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीएससी का नॉमेनक्लेचर है वहां से कहीं कहीं पे डिफर करता है, ठीक है। तो 0 is nil, 1 is un, 2 is bi, 3 is tri, 4 is quad, 5 is pent, 6 is hex, 7 is sept, 8 को बोलेंगे ऑक्ट, 9 is called n, एंड तो यहां तक हो गया आपका 9 से n, और 0 है ये आपके पास, ठीक है। देन हाउ टू नेम द मेंबर्स। अब हमको मेंबर का इंडिकेशन कैसे करना है और उनको नाम कैसे करना है, ये हमारे पास अब चैलेंज है। तो चलिए आइए। 0 is nil, 1 bi, tri, quad, pent, hex, sept, oct and n। ये क्लासिफिकेशन पूरा। अब देखो जैसे एक एलिमेंट है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 100, कितना 100। तो नाउ द फर्स्ट लेटर इज 1, तो इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल U। 2 0 is there, 1 and 2, तो U N N, its indication is U N N, and its name is un, nil, again nil,
IUM इज द सफिक्स विद द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म के साथ IUM सफिक्स लगाना है तो इसका नाम हो जाएगा nilnium. The name, the pronunciation of this 100 number of element is nilnium. Now 101. This is UNU. The pronunciation is IUM. Unilanium. What? Unilanium. 102. UNB. Nilbium. Nilbium is the name of the element. 103. UNT. Niltrium. Niltrium. 104. Nilquadium. Nilquadium. 104. 105. Here the indication is UNQ. Nilquadium. Nilquadium. मैंने इंडिकेशन के साथ साथ उसका नाम भी एक ही साथ लिख दिया है ना, तो क्या ध्यान रखना है? UNT is Niltrium. UNQ Nilquadium. Nilquadium. ओके, और Nilquadium जो है 2-3 बार आ चुका है इन प्रीवियस ईयर्स. इट्स नेम इज आस्क्ड 2 to 3 times, है ना, 2 से 3 बार इसके नाम को पूछ चुके हैं कि व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द एलिमेंट. इट्स एटॉमिक हुज एटॉमिक नंबर इज 104. उस तत्व का सही नाम क्या होगा जिसका परमाणु क्रमांक 104 है? 104. सो Nilquadium. UNP Nilpentium. 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 U106. 106. Nilhexium. UNS Nilsaptium. UN108. तो 1 क्या हो जाएगा? Niloctium. U109. UNE Nilenium. इसके बाद 110. 110. 110. 110. तो देखो 110. 110. UN. ओके, द नेम इज Nillium. Nillium. ओके, अब किसी भी एलिमेंट का नाम आपको लिखना हो, लाइक 118. 118. द नेम इज UO. The name of the compound is Unoctium. Unoctium. मान लीजिए आपको 200 का नाम रखना है, तो what is the name? BNN. BNN. Binillium. Binillium. तो this is the transuranic system of नेमिंग ऑफ एलिमेंट. ये तत्वों के वर्गीकरण का ट्रांसयूरेनिक सिस्टम है. ठीक है, तो आफ्टर यूरेनियम 92 जो मेंबर्स आएंगे जिनका एटॉमिक नंबर यूरेनियम 92 से ज्यादा है उनको हम कहते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट. दीज मेंबर्स आर नोन एज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ ट्रांसयूरेनिक. तो क्या क्या काम करना है? पहले ये डिजिट्स याद करने, निल, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन. और इसके हिसाब से फिर किसी भी मेंबर को उसका इंडिकेशन भी आप बना सकते हैं और उसका पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं. जैसा मैंने आपको बताया था, पहला मेंबर या इसी को देख लो आप 100. फर्स्ट मेंबर जैसा मैंने आपको बताया 100. तो व्हाट हैपेंस? फर्स्ट लेटर इज यू and other letters are 00. तो UNN Nillium. केवल क्या ध्यान रखना है? लास्ट टर्म के साथ IUM सफिक्स और जोड़ना है. लास्ट टर्म के साथ IUM सफिक्स और एडअप करना है. द नेम ऑफ द मेंबर इज Nillium 100. ओके, UNQ Nilquadium is the member. 104. 104 is called
nil quadium. Okay, तो it is about the क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और इनको आपको सभी को प्रॉपरली याद करना है। अब हम बात करेंगे इनको हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इन द ग्रुप्स। तो सबसे पहले बात करेंगे उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में और सभी को फिर से एक बार याद करते हुए आगे चलेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट कहने का मतलब है जब हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया तो जिन एलिमेंट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन या बाहर का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट? और दोज एलिमेंट्स in which valence electrons are present in s orbitals. Valence electrons are present in s orbitals. वे तत्व जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। In which valence electrons are present in s orbitals. वे तत्व जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पाए जाते हैं उसे हम s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इट्स कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्लियर? तो दोज एलिमेंट्स इन विच बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल्स आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब s ब्लॉक एलिमेंट के जो मेंबर्स हैं वो दो टाइप से डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन ऑफ देम इज कॉल्ड NS1. First is the NS1 is the alkali metals. तो पहला ग्रुप है NS1 जिसको हम alkali metals कहते हैं। सेकेंड वन इज NS2 is called alkaline अर्थ मेटल्स। तो दो टाइप में डिवाइडेड है ये, अल्कली मेटल्स एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, और इनके बारे में हम जनरल प्रॉपर्टीज की केवल बात करेंगे क्योंकि ये सब ब्रीफली हमारे सिलेबस में है। मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब कुछ सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा जनरल आइडिया इनका हम अभी क्योंकि पीरियोडिसिटी कर रहे हैं तो हमें इनके जनरल आइडिया की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब देखो, अगर बात करें अल्कली मेटल तो नहीं है लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट तो है। हाइड्रोजन इज द एस ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज नॉट अल्कली मेटल्स। इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। तो हाइड्रोजन के बाद आया लिथियम के बाद आया सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। 87 आर द मेंबर्स ऑफ एल्कली मेटल। ये एल्कली मेटल के मेंबर्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। और ग्रुप वाइज देखो ये कैसा आ रहा है। ये आ गया आपका फर्स्ट मेंबर, दिस इज थर्ड, 11, 19, 37, 55 और 87 इज द फ्रांशियम। एंड हाउ टू रिवाइज, हाउ टू रिमेंबर, हलीना की रब से फरियाद, है ना। ये हम लोग को भी बच्चे स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर ऐसे याद कर सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो किसी को भी कैसे भी याद करना, मैंने आपसे कहा आपको ये सब चीजें याद करनी है। अब देखो काम क्या आता है, जैसे कभी क्वेश्चन आया कि रुबिडियम की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी, प्रॉपर्टी ऑफ रुबिडियम इज मैच विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रुबिडियम वाले ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं। सोडियम, लिथियम, सीजियम एंड फ्रांशियम आर द मेंबर्स विच बिलोंग्स विथ रुबिडियम। या पोटेशियम की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी, तो पोटेशियम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के मेंबर के साथ मैच करेगी। तो उस ग्रुप के सारे मेंबर आपको याद होने चाहिए, तभी तो आप मैच कर पाओगे। दूसरी बात देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 1s1। तो नाउ 1s2, 2s1। अब अगर मुझे आगे के जो मेंबर्स हैं उन पे कुछ काम करना है, उनके क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट करना है या उनकी कुछ प्रॉपर्टी डिटेक्ट करनी है, तो नीचे के मेंबर्स के अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बना लेंगे। यहां पे क्या हुआ, 2s1, नाउ इट इज 3s1, इट इज
4s1, it is 5s1, it is 6s1 and it is 7s1. तो in few seconds this work is completed, है ना, क्योंकि अभी प्रीवियस 1-2 साल पहले में क्या हुआ, 112 नंबर के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पूछा, 112, और अभी लेटेस्ट ये पूछा 114 एलिमेंट किस सीरीज के साथ बिलोंग करेगा, किस ग्रुप के मेंबर के साथ बिलोंग करेगा. तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको डीपली स्टडी नहीं है तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा. जबकि बेसिक यूनिट जो है, स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी और बॉन्डिंग, ये सब बेसिक यूनिट है. इट कवर नियर अबाउट 10 क्वेश्चन इन 45 में से लगभग 10 क्वेश्चन ये कवर करते हैं. और आपको ये ध्यान रखना है कि इन यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी टॉपिक हैं जहां पर बहुत सारा वर्क करने के बाद भी मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, लेकिन ये वो यूनिट नहीं है जहां पे आप क्वेश्चन रॉन्ग करोगे. ठीक है ना, बेसिक यूनिट के क्वेश्चन आप रॉन्ग, आपको कोई ऐसा फंडामेंटल राइट ही नहीं है कि इन सब यूनिट के क्वेश्चन आप रॉन्ग करोगे. इनके क्वेश्चन आपको सही करने हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां पर हमको बहुत काम करने के बाद भी दिक्कत हो सकती है, होती ही है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर मिस होते हैं. ठीक है ना, तो अब बात देखो क्लियर हो गई बात. कॉन्फ़िगरेशन भी बन गया, हमको ये भी पता चल गया कि कौन कहां है, सबका एटॉमिक नंबर भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, देखो सेकंड से थर्ड पर जाने के लिए 8 सम करते हैं, थर्ड से फोर्थ पर जाने के लिए 8, फोर्थ से फिफ्थ पर जाने के लिए 18, और फिफ्थ से सिक्स्थ पर जाने के लिए 18, और उसके बाद फिर 32. ठीक है ना, ठीक, तो 8, 8, 18, 18 और फिर फाइनली 32 ऐड करके हम सभी एटॉमिक नंबर पे जा सकते हैं. ठीक, अब बात करते हैं हम NS2 के बारे में. दिस इज अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? आर दोज एलिमेंट्स which are recovered from earth crust, जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, जिनके ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज अल्कलाइन इन नेचर, और ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं. इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, तो द मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. ठीक है, हीलियम इज द एस ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन वो क्योंकि हीलियम में देखो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, तो एस ब्लॉक का तो है, बट इट्स इनर्ट गैस, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, पहला ऑर्बिट और वो पूरा कंप्लीट है, इसलिए वो इनर्ट गैस की कैटेगरी में आता है. इट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द इनर्ट गैस. ठीक, नाउ अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो सेकंड से थर्ड पे जाने के लिए 8 सम करना है, तो कितना हो जाएगा 12, फिर 8 तो कितना हो जाएगा 20, फिर 18 तो कितना हो जाएगा 38, फिर 18 तो कितना हो जाएगा 56, और फिर 32, तो 56, 32 कितना आ गया 88. ओके, नाउ द कॉन्फ़िगरेशन हियर 1s2, 2s2, नाउ 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2 is the configuration of the members of alkaline earth metals. ठीक है, तो this is about S block element. ये S block के element हैं. This is the first group and this is the second group. ये हुआ आपका first group और second group. एक इंस्ट्रक्शन मुझे आपको और भी देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक शीट के ऊपर पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को एक शीट पर ड्रॉ करना है और उसको कुछ दिन तक लगातार देखते रहना है. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द होमवर्क, ये आपका एक होमवर्क भी है. तो अब देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, और इसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. तो ये मेंबर्स हैं एस ब्लॉक के. तो दीज आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, ये इनके ऑक्साइड्स अल्कलाइन नेचर के होते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं. इट इज बेसिक इन नेचर, हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक, सो इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स. और इनके जो ऑक्साइड्स हैं, इट इज ऑल्सो अल्कलाइन इन नेचर, बट इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट. ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो दिस इज द
क्राइटेरिया ऑफ नेमिंग ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनसे रिलेटेड कुछ कॉमन पॉइंट्स पर भी हम बात करेंगे अभी, है ना। तो चलिए, अब मेंबर्स आपको याद हो गए, अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड कॉमन पॉइंट्स पर। ठीक है, तो पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा डिटेल में हमारे सिलेबस में है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉमन पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फ्रांशियम एंड रेडियम, फ्रांशियम एंड रेडियम आर रेडियो एक्टिव मेटल्स, रेडियो एक्टिव मेटल्स। फ्रांशियम और रेडियम दोनों रेडियो एक्टिव मेटल हैं, जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों हम उसको निकाल रहे हैं। तो फ्रांशियम एंड रेडियम आर द रेडियो एक्टिव मेटल्स। रेडियम के बारे में ध्यान रखेंगे, रेडियम एंड पोलोनियम, रेडियम एंड पोलोनियम। हालांकि पोलोनियम पी ब्लॉक का मेंबर है। रेडियम एंड पोलोनियम वॉज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया है रेडियम और पोलोनियम को। मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया रेडियम और पोलोनियम को। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम को डिस्कवर किया। दोनों रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, और रेडियो एक्टिव मेटल्स का मतलब होता है जो अपने हाफ लाइफ के बाद सेल्फ डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, अपने आप ब्लास्ट हो जाते, टूट जाते हैं ना, उनको कहते हैं हम रेडियो एक्टिव मेटल्स। ओके, तो रेडियम और पोलोनियम आर द रेडियो एक्टिव मेटल्स विच वॉज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम मैडम क्यूरी वॉज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज। ठीक है, और रेडियम की डिस्कवरी के लिए मैडम क्यूरी को 1911 में नोबेल प्राइज मिला था। फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम मैडम क्यूरी वॉज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन 1911। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। और मैडम क्यूरी एक ऐसी साइंटिस्ट है जिसको फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी, दोनों सब्जेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला। फिजिक्स में भी कुछ काम समथिंग इज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी, और केमिस्ट्री में तो आपको दिख ही रहा है, दैट वाज डिस्कवरी ऑफ रेडियम। तो एक बात ध्यान रखेंगे, फॉर डिस्कवरी ऑफ रेडियम मैडम क्यूरी was awarded by Nobel Prize in 1911। 1911 में मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला था। इट वॉज, थोड़ा सा और बता देते हैं, इट वॉज isolated from an ore of uranium, U3O8, ore of uranium U3O8. It is called pitch blendy, or ore of uranium called pitch blendy। तो पिच ब्लेंडी से मैडम क्यूरी ने क्या किया, उससे आइसोलेट किया रेडियम को। एंड इट इज 3 लाख टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव दैन यूरेनियम, और ये यूरेनियम से लगभग 30 लाख गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। इट इज मोर दैन 3 लाख टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव दैन यूरेनियम। ठीक है, तो अब बात फिर से एक बार, फ्रांशियम और रेडियम दो रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं। रेडियम और पोलोनियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया। रेडियम के बारे में मैंने आपको बताया कि फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम मैडम क्यूरी वाज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन 1911। इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम एन ओर ऑफ यूरेनियम U3O8। इट इज फॉर्मूला ऑफ पिच ब्लेंडी। पिच ब्लेंडी से निकालते हैं यूरेनियम को, ये रेडियम को ध्यान रखेंगे, और ये लगभग 3 लाख गुना अधिक रेडियो सक्रिय होता है यूरेनियम की तुलना में। और पोलोनियम वो एलिमेंट है जिसके नाम पर मैडम क्यूरी की कंट्री का नाम पोलैंड रखा गया। ठीक है ना, तो पोलैंड नेम वाज गिवन ऑन द नेम ऑफ पोलोनियम। तो पोलोनियम के नाम पर पोलैंड नाम है, ये ध्यान रखना है। तो 2 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया
मैडम क्यूरी ने, ठीक। और रेडियम की डिस्कवरी के लिए क्या यूज किया, यूरेनियम का और यूज किया था पिच ब्लेंडिंग, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई पहले एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल, मेटल्स के अंदर लिथियम सबसे लाइटेस्ट, और हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। ये भी एस ब्लॉक नंबर है इसलिए इसको हम यहां कवर कर रहे हैं। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, जबकि लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु है लिथियम, ठीक है। और लिथियम इज द हार्डेस्ट अल्कली मेटल, हार्डेस्ट अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स के अंदर ओनली कंपैरिजन ऑफ अल्कली मेटल है ना, ये ध्यान रखेंगे, केवल हम 4 धातु की बात कर रहे हैं। तो लिथियम इज द हार्डेस्ट अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स में सबसे हार्ड है लिथियम, हार्डेस्ट अल्कली मेटल भी है लिथियम। तो लिथियम इज द हार्डेस्ट अल्कली मेटल, लिथियम इज द हार्डेस्ट अल्कली मेटल, ओके। लिथियम सबसे हार्डेस्ट अल्कली मेटल है, ठीक। तो लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, लिथियम इज द हार्डेस्ट अल्कली मेटल। सीजियम एंड फ्रांशियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीजियम एंड फ्रांशियम आफ्टर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सीजियम एंड फ्रांशियम आफ्टर 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री से ऊपर, सीजियम एंड फ्रांशियम आफ्टर 30 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जिस्ट एज लिक्विड। तो सीजियम और फ्रांशियम 30 डिग्री के बाद के टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो बिलो रूम टेम्परेचर से कम पर, बिलो रूम टेम्परेचर से कम पर केवल एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो है मर्क्यूरी, ठीक। और एक नॉन मेटल ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। और रूम टेम्परेचर से बाहर के रेंज पर सीजियम, फ्रांशियम और गैलियम, सीजियम, फ्रांशियम एंड गैलियम आर द लिक्विड्स। तो गैलियम के बारे में हम जब बात करेंगे, जब पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी क्या ध्यान रखना है, तो सीजियम और फ्रांशियम इज द लिक्विड आफ्टर 30, सीजियम एंड फ्रांशियम आर द लिक्विड आफ्टर 30, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद एस ब्लॉक, ओके। अल्कली मेटल्स शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अल्कली मेटल्स हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके +1 चार्ज वाला आयन बनाते हैं, जैसे सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, ठीक है। तो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। तो अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, ओके। नाउ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जब मैं रेडॉक्स पर बात करूंगा, रेडॉक्स पढ़ेंगे हम लोग, तब ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अभी एस ब्लॉक चल रहा है तो केवल नोट करना है, ये +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, अभी आप ऐसे ध्यान रख लीजिए। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, लाइक Ca+2, Ba+2, ऐसा लिखते हैं हम इनको, है ना। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इट मींस अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों अपचायक की भांति कार्य करते हैं, बोथ आर
रिड्यूसिंग एजेंट, और जो मेटल जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इट इज मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो एस ब्लॉक मेंबर्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर metals, s block elements are metals, और electropositive element s block के जो मेंबर हैं उनको हम metals भी कहते हैं, also called electropositive elements, it is also known as electropositive element। तो s block के मेंबर्स कॉमनली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और जो मेंबर इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो मेटल्स भी हैं, एंड इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इसके बाद अगर इन मेंबर्स को हम वाटर के साथ ट्रीट करें, जैसे सोडियम है, तो रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। 2Na + 2 वाटर, इट गिव्स 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। दीज हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन, ठीक है, ये जो हाइड्रोक्साइड है ये अल्कली है, बेसिक है, इसीलिए इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ओके, एंड अगर मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम है या कैल्शियम है, Ca + 2 वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, स्लैग्ड लाइम बनेगा CaOH होल ट्वाइस, इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम और मिल्क ऑफ लाइम। ओके, तो नाउ the formation of hydroxide is also here, ठीक। अल्कली मेटल्स और alkaline earth metal, NS1 member are the alkali metals, NS2 members are the alkaline earth metals। In alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium are included, wherein alkaline earth metals, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and रेडियम आर इंक्लूडेड। तो इनको याद करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे जाना है ये सीख लिया, कॉमन और जनरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है उसकी भी बात किया हम लोगों ने। अब अगले लेक्चर में हम लोग पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। देन अगर वो फिनिश हो गया तो फिर पीरियोडिसिटी, मतलब देन अबाउट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तब तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में बात करेंगे, जो मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टेबल को याद कर लीजिए, ट्रांसयूरेनिक सिस्टम से कैसे अरेंज करते हैं उस पर भी थोड़ा काम कर लीजिए। ओके कमांडोस, थैंक यू।